अगर 75% से ज़्यादा आपका अटेंडेंस नहीं रहता है तो क्या आपको सच में पेपर नहीं देने दिया जाता है या फिर आपको लेक्चर अटेंड नहीं करने दिया जाता है? ऐसे काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस है वो आपके मन में आते होंगे, क्योंकि टीचर्स हमेशा बोलते रहते हैं कि आपका जो अटेंडेंस है वो 75 या फिर उसके ऊपर जो है वो रहना चाहिए। तो क्या ऐसा कोई रूल है? क्या हमें इसे सच में फॉलो करना पड़ता है? अगर हम गलती से हमारी जो अटेंडेंस है वो कम चली जाती है तो क्या हो सकता है? ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन के जो आंसर्स है वो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। और स्पेशली गाइस ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अपने कॉलेज लाइफ के साथ साथ एक्स्ट्रा कुछ जो है वो करना चाहते हैं, ताकि उनको लाइफ में एज अ बैकअप प्लान कुछ जो है वो उनके पास रहे। तो वीडियो जो है गाइस वो पूरा एंड तक देखते रहना। तो सबसे पहले तो गाइस मैं आपको ये बता देता हूँ कि क्या सच में ऐसा कोई रूल है अटेंडेंस के ऊपर? तो जी हाँ गाइस, अगर आप इंडिया से अपना एजुकेशन कर रहे हो तो यहाँ पे आपको अटेंडेंस के ऊपर ये जो रूल है वो देखने को मिल जाएगा, जिसमें बोला जाता है कि 70 या फिर 75% के ऊपर आपका जो अटेंडेंस है वो रहना चाहिए, तभी जाके आप सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए जो है वो एलिजिबल रहोगे। और काफ़ी सारे गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, ऑटोनॉमस कॉलेज, डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर आने वाले वो कॉलेजेस या फिर कुछ IITs और NITs में भी अटेंडेंस के ऊपर ये जो रूल है वो फॉलो किया जाता है। और बोला जाता है कि इतनी अटेंडेंस अगर आपकी नहीं रहेगी तो आपको जो है वो पेपर नहीं देने दिया जाएगा या फिर आप जो है वो पेपर्स के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। तो रूल तो है गाइस, बट क्या सच में ऐसा होता है रियलिटी में कि अगर 5% भी अटेंडेंस कम रह गया तो यार पेपर ही नहीं देने दिया जाएगा? तो इसके ऊपर बात करते हैं। तो गाइस मैं हूँ अभी इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में और मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस आ चुका है इस बात के ऊपर कि अटेंडेंस की जो चीज़ है वो कैसे हैंडल करनी चाहिए। जब मैं मेरे फर्स्ट ईयर में था तो फर्स्ट ईयर में गाइस मैक्सिमम कॉलेजेस में अटेंडेंस के ऊपर जो है वो आपको काफ़ी सारा जो है वो सुनाया जाएगा, और जिनका कम अटेंडेंस है उनको काफ़ी सारी जो वार्निंग्स वगैरह वो भी दी जाएगी। और जो टीचर्स है वो ये भी बोलेंगे कि मैं तुझे मेरे क्लास में जो एंटर नहीं करने दूंगा अगर ऐसे ही अटेंडेंस रहेगा तो, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको वैसी फर्स्ट वार्निंग मिल सकती है। सेकंड वार्निंग में हो सकता है कि आपके पेरेंट्स को फ़ोन किया जाए। थर्ड वार्निंग में हो सकता है कि आपके पेरेंट्स को जो है वो कॉलेज में बुलाया जाए और बताया जाए कि अटेंडेंस ऐसा ऐसा है और इसके वजह से आपके बेटे को जो है पेपर वगैरह जो है वो देने नहीं दिया जाए, ठीक है। तो ऐसा सारी जो चीज़ है वो हो सकता है आपके अटेंडेंस अगर जो है वो कम है या फिर एकदम ही कम है। बट इसमें भी गाइज अगर आप कॉलेज के अलावा कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो, जैसे इंटर्नशिप वगैरह कर रहे हो या फिर आपका कोई स्टार्टअप है या फिर ऐसा कुछ आप कर रहे हो जो कि आप अपने टीचर्स को शो कर सकते हो, तो उस टाइम जो है वो आप अटेंडेंस से जो है वो बच सकते हो और उसके आपको एक्स्ट्रा जो है मतलब एक्स्ट्रा आपको अटेंडेंस वगैरह उस टाइम पे जो है वो मिल सकती है, ठीक है। तो उसमें थोड़ा फ़ायदा हो जाता है कि अगर आप साइड बाय साइड जो है वो कुछ कर रहे हो। बट अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, एकदम मतलब हॉस्टल में जाके बैठे हो और बस कुछ भी नहीं है आपकी, तो उस टाइम फिर आपको और ज़्यादा जो है वो सुनाया जाएगा और उस टाइम हो सकता है कि आपके जो टर्म वर्क के मार्क्स है वो भी कम हो जाए, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम कॉलेजेस में अभी जो टर्म वर्क है वो भी रहता है, जिसमें अटेंडेंस के ऊपर भी कुछ जो मार्क्स है वो दिए जाते हैं। मेनली मैक्सिमम 5 के आसपास जो मार्क्स है वो रहते हैं। तो हो सकता है उसमें जो आपके मार्क्स है वो डिडक्ट हो, या फिर कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में आपको जो फाइन है वो भी पे करना पड़ सकता है, ठीक है। ये मैक्सिमम हो सकता है और बहुत ही रेयर अगर आपका अटेंडेंस कुछ भी नहीं है तो उस टाइम हो सकता है कि आपको पेपर में जो है वो बैठने नहीं दिया जाए, या फिर पेपर के टाइम फिर आपको जो है वो एप्लीकेशन लिख के दो, या फिर क्यों क्या रीज़न था जिसकी वजह से आपके इतने अटेंडेंस कम है, वो सारी जो चीज़ है वो हो सकता है, ठीक है। बट अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार मेरा अटेंडेंस थोड़ा बहुत कम है तो क्या मुझे सच में पेपर में बैठने नहीं दिया जाएगा, तो ऐसा बहुत रेयर होता है, तो इससे डरो मत। अगर आप साइड में कुछ करना चाहते हो जिससे आपको आगे जाके फ़ायदा हो सकता है तो आप ज़रूर करो, और एक आधी टीचर ऐसा ज़रूर बना लो अपने इंजीनियरिंग या फिर जो भी आपका कोर्स होगा उस कोर्स के ड्यूरेशन में जो कि आपको जो है वो सपोर्ट करे और उसको पता रहे कि आप जो है वो साइड बाय साइड क्या कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आप साइड बाय साइड कुछ अच्छा कर रहे हो तो आपको अटेंडेंस का उतना ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा। बट अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो और तब भी जो लेक्चर्स वगैरह वो अटेंड नहीं कर रहे हो तो फिर आपको जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है। और रेयर ऐसा हो सकता है कि पेपर में बैठने नहीं आ जाए, बट मैक्सिमम टाइम ऐसा हो सकता है कि आपके मार्क्स कटे, पेरेंट्स को बुलाया जाए, या फिर आपको जो फाइन वगैरह वो पे करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है इस अटेंडेंस के ऊपर। और देखो अगर आप 75% अटेंडेंस मेंटेन करते हो और अगर आप साइड बाय साइड कुछ करना चाहोगे तो बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, मुझे यूट्यूब पे जाना था, मुझे यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बनाना था, तो मैंने भी यही एक्सपीरियंस किया। अगर इतना अटेंडेंस अगर हम मेंटेन करेंगे तो बाकी चीज़ों को फिर आप जो टाइम है उतना ज़्यादा नहीं दे पाओगे। तो आप वैसा शेड्यूल बनाओ कि कौन से लेक्चर्स करना है, कौन सा इंपॉर्टेंट है। 50 या फिर 60 के आसपास भी रहा तब भी जो है वो फिर हो सकता है कि आपको इतना कुछ जो है वो फेस ना करना पड़े। अगर एकदम 0 या फिर 10 के आसपास है तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। देखो इसमें भी ऐसा है कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में आप हो तो आपको थोड़े बहुत प्रॉब्लम होंगे। अगर आप थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में हो तो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस में या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस में उतना ध्यान नहीं दिया जाता है अटेंडेंस के ऊपर, क्योंकि उस टाइम थर्ड ईयर में स्टूडेंट्स मेनली इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे इंटर्नशिप है तो सर्टिफिकेट देके वो सारी अटेंडेंस आपको मिल जाती है। और फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट रहता है, उसके अलावा प्लेसमेंट्स का ये सारी जो चीज़ें वो रहती है, तो उस टाइम फाइनल ईयर में तो बहुत
बहुत ही कम आपको अटेंडेंस के लिए जो है वो बोला जाएगा। मेनली फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में आपको लिए जो है वो बोला जाएगा, तो उस टाइम थोड़ा कर लेना जो भी सेटिंग जो भी हो सकता है वो, बट मैक्सिमम पेपर तो आपको जो है वो देने दिया जाएगा, तो उससे डरना मत। थोड़ी बहुत जो चीज़ें वो हो सकती है वो फेस कर लेना, और साइड में जो करना है वो ज़रूर करना गाइस, उससे जो है वो आपको ज़रूर बहुत फ़ायदा होगा। और जिस टाइम आप प्लेसमेंट में जाओगे, और अगर आप साइड में बहुत बढ़िया कुछ कर रहे हो, तो जिस टाइम स्टूडेंट प्लेसमेंट ले रहे होगे उस टाइम आप उनसे भी ज़्यादा जो है वो कमा रहे होगे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, और इस वीडियो में इतना ही गाइस, होप्स आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और ऐसी वीडियोस के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा देना, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाए।